कि थाना शिवपुर क्षेत्र में नेपाली बाग एक एरिया है जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9:30-10 बजे के आसपास कि एक युवक है जिनका नाम विकास है। मूलतः वो जौनपुर के रहने वाले यहाँ पे किराए पे रहते थे और किराएदार जो उनके मकान मालिक हैं उनके द्वारा सूचना मिली थी कि उनका शव जो है ऊपर जहाँ पे किराए पे रहते हैं वहाँ पड़ा पाया गया है। तत्काल मौके पे थाना पुलिस गई है, हम लोगों की फॉरेंसिक टीम है वो भी पहुँची है और जो पूछताछ करने पे जो आसपास के लोगों में उनके घर वालों को भी बुलाया गया। जो पता चला है कि ये विकास जो है एक महिला है रिया करके उनके साथ रहते थे, उनकी एक पुत्री थी 10 वर्षीय, वो मौके पे नहीं मिली है और जो किराएदार जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी बताया कि रात में इनका लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ से जो महिला इनके साथ में हुआ था। और डिटेल में पूछताछ करने में पता चला है कि इनकी एक पहले भी शादी हो रखी थी जो उनके साथ 3 बच्चे भी हैं। बाकी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो मृत्यु का कारण है वो जानने के लिए भेज दिया गया है और घर वालों को संपर्क करके बता भी दिया गया है और जो भी तहरीर प्राप्त होती है उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई चोट के निशान भी पाए गए? जो अभी हम लोग प्रथम दृष्टया कह सकते हैं, जो हमारी फॉरेंसिक टीम ने देखा तो उनके सर पे चोट हल्की सी दिखाई दे रही है, बाकी बॉडी पे कोई चोट नहीं दिखाई दी है। फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करेंगे। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो रिया उनके साथ रहती थी वो तीसरी पत्नी उनकी बताई जा रही है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी जो प्रथम पत्नी है वो जो 3 बच्चे हैं वो तो हम लोग के संपर्क में है। जो दूसरी पत्नी जो तथाकथित बता रहे हैं वो अभी हम लोगों को नहीं पता चला है और जो ये रिया है वो तीसरी महिला है जिनके साथ ये रहते थे, किराए पे यहाँ पे रहते थे। उनके साथ शादी हुई थी? इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो सूचना हमें जो अभी हम लोगों ने संकलित करी कि ये जो रिया नाम की जो महिला है वो बिहार की रहने वाली है और इनके साथ में रहती थी। अब इनसे शादी हुई थी नहीं हुई थी इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी कर रहे हैं। सर पहली पत्नी हत्या का भी आरोप लगा रही है? हाँ, जो हमने बताया अभी पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडी को भेज दिया है मृत्यु का कारण जानने के लिए और अगर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस हिसाब से हम विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है, किस लिए आप लोग आए यहाँ पे? हमको खबर मिला है तब यहाँ वहाँ हम लोग जहाँ है रहते हैं वहाँ फ़ोन गए थे। ये रूम का मालिक जो है फ़ोन किए कि आप आए हैं यहाँ पे, आप लोग हैं विकास नहीं है, विकास आपका बेटा ख़त्म हो गया। तब खबर मिले तो हम लोग भाग कर आए। तो यहाँ पर आए तो क्या लगता है? तो यहाँ पर आने के क्या लगता है, हम उसको अपने बेटा का मुँह तक नहीं देखे हैं, अभी उसको हम शक्ल भी नहीं देखे हैं, उसको अभी हमसे भेंट भी नहीं हुआ। अब रूम पर सुतावल गए थे, हम रूम पर हमको क्यों दिखाए नहीं। फिर उसको के साथ रात में क्या हुआ क्या नहीं, दूसर की उसको मार के ख़त्म कर, मार के हमारे बेटा को मार के वो भाग गई। कितने दिन से यहाँ रहते थे? यहाँ अब उसको 2 साल 3 साल भर से यहाँ रहती, 3 साल 3 महीना से ही रूम पर लेकर रहते। बड़ी बहू आपकी कहाँ थी? बड़ी बहू मायके रहती, उसको भी खर्चा नहीं, उसका खर्चा हम देखते थे। हम कितना देखे, हम कितना खर्चा, ये दूसरी की औरत जो है उसको हमारे पहली बहू को खर्चा नहीं देवाती थी। जो दूसरी की पत्नी थी वो कब से इनके साथ थी और उनके क्या 3 साल 3 साल से रहती थी और हमारे लड़का के एकदम से बेकार कर दी। आपका बेटा क्या कर रहे थे? होटल पर काम। कहाँ पे? बाबतपुर एयरपोर्ट के लगे। आपका मकान कहाँ पे है? हमारा मकान जौनपुर जी, वहाँ जौनपुर अथेरा गाँव। हमारा नाम ज्योति रावत है। और क्या घटना हुई है यहाँ पे? जी हमारे ननद के आदमी रहते थे यहाँ पर, उन्हीं को उनका जो दूसरी पत्नी है वही मारकर चली गई है। और दूसरी पत्नी कौन है, कहाँ की है? आप चकिया चंदौली की रहने वाली है, रिया शर्मा नाम है और उसका पिता का नाम है पखंडी शर्मा और उसके एक बेटी भी है, उसका नाम है दिव्यांशी शर्मा। क्या मामला हुआ है कि किस लिए? हम लोग नहीं थे यहाँ पर, हम लोगों को तो 8 बजे सुबह में फ़ोन आ गया, मकान मालकिन लोग फ़ोन की। क्या पहले विवाद चल रहा था या क्या? नहीं झगड़ा किए थे रात को। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पता नहीं, मकान मालकिन बता रही थी कि रात को झगड़ा हुआ था। यहाँ पे कब से रहते थे किराए पे? यही शायद 2 महीने से यहाँ पर आई थी, बसी थी। और उनकी पहली पत्नी कहाँ थी? पहली पत्नी गई हमारे घर रहती थी जनसा में। क्या यहाँ पर नहीं रहती थी उनके साथ? नहीं, उनको कुछ नहीं रखते कितने थे। दिनों से? 7 महीने से हमारे पास थी, नहीं तो अपने ससुराल में रहती थी हथेरा। उनका क्या नाम है जिसकी हत्या हुई है? विकास वर्मा। मौके पर प्रशासन आई थी? हाँ आई थी। आप लोग से क्या स्पष्ट हुआ? नहीं, हम लोग आए थे तो सभी लोग थे, हम लोग तो मट्टी भी नहीं देख पाए, चले गए लेकर। पहली पत्नी का नाम क्या है? रीता देवी और उनकी लड़की का नाम है अंजलि रावत। उनका एक छोटा बच्चा है 10 साल का है और एक लड़का ये है।
रीता देवी। और किस लिए आए हैं थाने पर, क्या मामला है? हमारे पति का हत्या हुआ है इसलिए आए। फिर कौन हत्या किया है? कहाँ रिया पे? शर्मा। और कहाँ पे रहते थे? शिवपुर। रहते थे। कैसे हत्या हुई है, कैसे आपको पता चला, कहाँ थी आप? हमको कुछ नहीं पता, ये जानते हैं कि चाकू से मारे गए हैं। और कहाँ पे आप थी? हम अपने मायके। और वो कौन थी जो हत्या किया? वो कौन थी वो आपके? मेरे को कुछ भी नहीं थी। तो कैसे, क्या उनके साथ में रहती थी या क्या? हाँ, साथ में रहते थे। तो आप उनको बोली नहीं कि हाँ पत्नी आप हम हैं, तो वो कौन है? बहुत बोली बकू हमारा सुनबा नहीं करें। बहुत मारा पीटा, बहुत सब कुछ करा हमारे साथ। तो रीता जी, ये कितने दिन से चल रहा था मामला? ये छोट का बच्चा हुआ तब से हमको कुछ नहीं पता कि ये शादी कर लेंगे। बाद में क्या करते थे वो? होटल में काम करते थे। तो क्या आप कभी खर्चा देखते थे या नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देते थे। आप मैके में रहती हैं? हाँ, तो कहाँ पे हैं इस समय? पुलिस के प्रशासन गई थी? हाँ, पुलिस गए थे। तो कहाँ पे है वो हत्या की है? वो हमको नहीं पता कहाँ है। वो भाग गए, पूरा रकम पता ही लेकर हमारे सब लेकर भाग गए। हमारे आदमी का जितना बना हुआ था सब कुछ लेके चली गई, एक भी नहीं छोड़ी। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारा माने न्याय चाहिए और क्या। हमारे जितना रकम ले गए, हमारा पूरा रकम चाहिए। हमारे आदमी का बना हुआ सब कुछ था, हमको चाहिए। हमारे बच्चा इसको भी बेच रही थी, ये भी यहाँ थी। ये आपकी बिटिया है? हाँ, 10 दिन हुआ इसको, हम भाग के गई है। इसके पापा इसको ले जाकर छोड़ दिए। ठीक।